नमस्कार, जय हिंद। मैं सैफुद्दीन मंडल और आप देख रहे हो जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल। आपको बता देना चाहेंगे वही मंच है जो पिछले 18वां दिन आज के चल रहा है और अभी तक सकारात्मक भूमिका प्रशासन, चाहे बिल्डर हो चाहे यहाँ के डीएम एसडीएम, उनके ओर से नहीं मिला है। लेकिन कल के डेट में भारत के प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ की धरती से कामगारों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर फूलों की वर्षा कराते हुए उनको सम्मान दिया है, ताकि मजदूर जो भारत को सशक्त बनाते हैं, भारत के निर्माण में अपनी खून पसीना और मेहनत की योगदान देते हैं, उनके सम्मान में प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ की माटी से उनके सम्मान करते हुए उनके साथ भोजन की भी की। लेकिन उसके बावजूद जिस देश की प्रधानमंत्री मजदूरों को सक्षम बनाने की बात करते हैं, उनको एक ऊंचे दर्जे के लेवल पर रखने की कोशिश कर रहा है, उसी देश की दूसरी अवस्था है जहां पे पिछले 18 दिनों से मजदूरों की शोषण हो रहा है और यहां के स्थानिक प्रशासन आंख में चोली खेलने के बजाय और कुछ नहीं कर रहा है। सबसे पहले जानेंगे, 18वां दिन चालू है। संजय प्रजापति जी, आप यहाँ पे बैठे हुए 18 दिनों से और कल ही पूरे भारत ने देखा है प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से छोटे मजदूर और कर्मचारियों का उन्होंने स्वागत किया है और अपने देश में उनको सशक्त बनाने की जो नीति थी उसके तहत पूरे देश ने उनके कामों को देखा। इस विषय में आपका क्या कहना है? सबसे पहले ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से सभी पत्रकार बंधु को नमस्कार। और रह गया आज हमारे आंदोलन का 18 दिन, तो हमने भी प्रण लिया है कि जब तक ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन और उसके सभासद नियोटेक वेल्चर्स को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और आपने एक अच्छा प्रश्न निर्माण किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है जहाँ मजदूर कामगारों को सम्मान करते हैं, उनको फूलों का वर्षा करते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं ताकि उनका मनोबल बढ़े, वो भारत निर्माण में इसी तरह सहकार्य करते रहे, इसी अपेक्षा के साथ उन्होंने उनका मनोबल बढ़ाया। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे भारत में जिस प्रकार आप सोच रहे हैं कि मजदूरों को सम्मान दिया जाए, लेकिन उसी प्रकार यहाँ के बिल्डर, ये भारत के जितने आपने गवर्नमेंट का संस्थाएं बनाई है कि उनको न्याय देने के लिए, ये सारे लोग ठीक उसी प्रकार इतना शोषण करते हैं जिसका लिमिट नहीं है। और लिमिट ये नहीं है कि यहाँ विदाउट सेफ्टी काम होता है, विदाउट EFPF के दायरे में न रखते हुए उस मजदूरों को काम पे रखा जाता है। उनको टाइम टेबल नहीं है काम धंधे का, उनको 24-24 घंटा काम कराएंगे तो 8 घंटे का पेमेंट देंगे, वो भी समय से नहीं मिलता है। ये बहुत सारी खामियां हैं जो हमारे भारत देश में चल रही है और वो भी सरकार की योजना के तहत ही इनका शोषण किया जा रहा है। लगातार जो हम पिछले 18 दिनों से दिखा रहे हैं कि एसडीएम साहब से लेकर यहाँ के स्थानिक जो कलेक्टर है उन तक आदेश पारित किया गया है। साथ ही साथ इन मजदूरों के विषय को लेकर यहाँ के स्थानिक डीसीपी जो है उन तक भी निवेदन किया गया है कि उचित कार्रवाई और मजदूरों की जल्द से जल्द जो है ये आंदोलन खत्म की जाए। लेकिन आज 18 दिन चालू है, इसके बावजूद पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कोई कार्रवाई किया गया है? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमने डीसीपी शिवराज पाटिल साहब से भेंट भी ली इस विषय में और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इसमें कुछ तो मदद करता हूं। लेकिन मदद के बजाय अभी तक उनका कोई संदेश तक नहीं आया कि हाँ भाई आप लोग पुलिस स्टेशन द्वारा जाइए, उनका देखिए क्या है क्या नहीं है। हमारा एक ही मांगनी है कि ये बिल्डिंग को जो पासिंग एरिया दिया गया है, जो प्लान पासिंग दिया गया है, चाहे यहाँ के महानगर पालिका ने दिया है या जिलाधिकारी ने दिया है या सिडको ने दिया है, हमें उसका ब्लूप्रिंट कॉपी और प्लान पासिंग एरिया चाहिए ताकि हमने जो एक रुपया एग्जैक्ट एरिया पे लगाया हुआ है वो हमें जोड़ के मिले। तो जैसे कि इस वक्त सारी जो तमाम मांगे वो पूरी करने की आशंका प्रशासन से, लेकिन पिछले 18 दिनों से प्रशासन मांगे पूरी नहीं कर पा रही है। साथ ही साथ नियोटेक वेंचर्स LLP के कॉन्ट्रैक्टर सुनील चौकसे जी भी यहाँ पे पिछले 18 दिनों से उपस्थित है। चौकसे जी, हम सोच रहे हैं कि मजदूरों की कोई नहीं सुनता, शायद इसलिए 18वां दिन चल रहा है, लेकिन कल ही एक ऐतिहासिक दिन भारत देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से हमें दिखाई दिया है कि प्रधानमंत्री देश के सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली जो व्यक्ति है, उन्होंने मजदूरों के सम्मान में फूलों का वर्षा करते हुए उनके साथ भोजन ग्रहण किया। इस विषय में आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। जो व्यवस्था चली आ रही है उसको तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम सभी उनके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री साहब के ऐसा करने से बाकी नीचे प्रशासन में कहीं कोई फर्क नहीं है।
काश कि प्रधानमंत्री जी ये फूलों की वर्षा करने के साथ साथ कुछ कठोर कायदे बनाएं जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेबर हैं, शोषित वर्ग है, इसके लिए तत्काल न्याय की व्यवस्था हो, उसको यहाँ पे आकर के ऐसे नहीं बैठना पड़े। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा आपके प्रेस के माध्यम से, ये पेपर भर गए हैं हमारे, ये कोई हम लोगों ने कार्यालय नहीं छोड़ा। कलेक्टर ऑफिस बोलो, लोकल पुलिस स्टेशन बोलो, डीएसपी ऑफिस बोलो, एसडीएम ऑफिस बोलो, किसी के पास टाइम नहीं है सुनने के लिए, बात करने का टाइम नहीं है। आप जियो आप मरो, उनको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि अपरोक्ष रूप से धमकाया जरूर जाता है कि आप आंदोलन नहीं कर सकते। तो जैसे कि भारत लोकशाही का राज्य है और यहाँ पे अमीर से अमीर और गरीब को भी अपनी बात रखने का यहाँ पे मौका मिलता है। इस वक्त जो फाइल यहाँ पे नियोटेक वेंचर्स की ओर से दिखाया गया है, यहाँ पे पहला ही जो पेज है महाराष्ट्र शासन जिला कलेक्टर ऑफिस से आई हुई है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि नियोटेक वेंचर्स एलएलपी के साथ हुई जो आर्थिक फंसवणूक है, उनकी शोषण किया गया है, उसके मामले में यहाँ के डीसीपी साहब को पत्र लिखा गया कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और संबंधित जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ पे बिल्डर का नाम ही दिनेश दोषी है, तो उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं। यहाँ पे आज मेरे पीछे देख पा रहे हो, कल तक यहाँ पे 2 ही व्यक्ति उपस्थित थे। यहाँ के जो तमाम लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे, छोटे मजदूर कर्मचारी, ये बीमार पड़ चुके थे, कुछ तो हॉस्पिटलाइज भी हो चुके थे। उसके बावजूद आज यहाँ पे मंच फिर से एक बार भरे हुए दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सकारात्मक है। यहाँ पे कुछ इनको समर्थन करने के लिए छोटे कॉन्ट्रैक्टर भी आए हुए। आप क्यों आए हो वहाँ पे आज के दिन? मैं अपने भाई का समर्थन करने आया हूँ। मैं भी छोटा मोटा लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ और साथ में मेरे भाई बैठे हैं, ये भी किसी बिल्डर के द्वारा शोषित किए गए हैं, तो उनको समर्थन करने के लिए मैं आया हूँ। और प्रशासन से यही चाहूँगा कि प्रशासन इनकी मांग को, इनकी चाह को जल्दी से जल्दी पूरा करे। और प्रधानमंत्री जो कल का जो कार्य दिखाया है हम लेबरों के लिए, तो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन नीचे के जो अधिकारी लोग हैं उस पर अमल नहीं करते। अमल नहीं करने का मतलब ऐसा है कि कोई हम अगर उनके पास कोई आग्रह लेके जाते हैं तो उसकी सुनवाई नहीं होती है, तो सुनवाई नहीं होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होकर जाए कहाँ फिर अभी, इसके अलावा कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचता है कि हम किधर और जावे। तो मैं तो खाली भाई का समर्थन करने के लिए आया हूँ कि भाई को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। वैसे ये चैनल से माध्यम से कहूँगा कि न्याय जल्दी से जल्दी मिल जावे। तो जैसे कि यहाँ पे तमाम जो कुछ छोटे मजदूर भी आज इस आंदोलन में नए चेहरे आपको देखने मिलेंगे, वो शामिल हुए हैं, समर्थन करने आए हैं, ताकि उनके जो साथी मजदूर हैं जिनकी शोषण हो रही है उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। और यहाँ पे तकरीबन पहले दिन से लेकर 18 दिन तक आप यहाँ पे उपस्थित है। ये आज 18वां दिन है, दिन रात सुबह शाम यहाँ पे डटे हुए। आपकी बाकी साथी का हालत इस वक्त कैसी है? बाकी साथियों का हालात सर जी अभी तो ठीक ठाक है, हॉस्पिटल से निकल चुके हैं, अभी तो रूम पे आके रह रहे हैं। ये भी दवा चल रहा है, ईश्वर करे ठीक ठाक जल्दी ठीक ठाक हो जाएंगे। और बाकी लोग आप देख ही रहे हैं मंच में जो स्वस्थ हो चुके आ चुके हैं, और बाकी ईश्वर कामना ठीक ठाक हो जाएंगे। और सरकार से गुहार यही है हमें न्याय जल्द से जल्द दें, और ये शासन प्रशासन जो भी इस प्रशासन में जो भी अधिकारी लोग हैं काम को फटाफट कराएं और हमें न्याय दिलाएं। तो जैसे कि कल के दिन में काशी विश्वनाथ की धरती से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने मजदूरों के साथ भोजन किया। देश के पहली बार ऐसा छवि देखने मिला है कि जहाँ पे मजदूरों को देश के सबसे बड़े ताकतवर शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित करके उनके साथ खाना खाया। क्या इससे आप जो मजदूर वर्ग है खुश है? सर जी खुश होने की बात तो है, पर वो दिखावे से कोई मतलब नहीं निकलता। सिंपल सी बात है, दिखावे से कोई मतलब, शासन प्रशासन अब तक का कोई काम नहीं कर रहा है, तो दिखाने से क्या होता है। इतने टाइम से हम धरने पे बैठे हैं अपने हक के लिए, कोई सुनवाई कोई प्रशासन सुन नहीं रहा है और उनके हाथ में कुछ भी कर सकते हैं, तो ये दिखाने का काम है सर जी, कुछ नहीं होता इससे, मुझे नहीं लगता। तो जैसे कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे सारे तमाम दर्शकों को कि यहाँ पे सवाल उठी है कि सिर्फ दिखावा से कुछ नहीं होता, उसके ऊपर कुछ कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए, कठोर कानून बनना चाहिए। लेकिन आपको बताना चाहेंगे महाराष्ट्र राज्य एक ऐसी राज्य है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है और यहाँ पे कायदा कानून की कोई कमी नहीं है। हमने इतिहास के समय से देखा है कि किस तरह से यहाँ का न्याय व्यवस्था रहा है, लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र राज्य में जो तमाम कायदा बनाया गया है उस कायदे के खिलाफ भी कुछ ऐसे कार्य हो रहा है जिसके कारण आज यहाँ पे मजदूरों को आंदोलन करने पे मजबूर किया गया है।